1990 के लड़कों की लव स्टोरी। मेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाए। वफा मैंने की तूने की बेवफाई। आशिकी फिल्म के गाने चित्रहार की शान में चार चांद लगाने के बाद ये अब कैसेट के रूप में भी आ चुके थे। अजीब कशिश थी दो नए चेहरों में, आम चेहरों का सितारा बन जाना। ये वो दौर था जब थिएटर केवल बड़े शहरों में होते थे, कस्बों में तो वीडियो पार्लर ही चला करते थे। उस साल हमने कुमार शानू अनुराधा पौडवाल को आकाश छूते देखा था। वो दौर ऐसा था जब नाक और होंठों के बीच में रोए उगने शुरू हो गए थे। नाक और होंठ के बीच उंगली लगाकर शीशा निहारते हुए ये महसूस करते थे कि जब पूरी मूंछें आ जाएंगी तो हम कैसे दिखेंगे। ये अलग बात रही कि उस जमाने के हम लड़के अधिकतर क्लीन शेव ही दिखे थे। यही वो दौर था जब सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन और राहुल रॉय जैसे सितारों का उदय हो रहा था। बड़ी अजीब बात थी, जहां हम एक तरफ कुछ थीटा सिन थीटा पढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुमार शानू के गाने सुनकर झूम भी रहे थे। विज्ञान के ओम ओम का नियम तो कभी याद न हुआ, पर बागी फिल्म का एक चंचल शोक हसीना और कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है, जैसे गाने का एक एक बोल याद हो आया था। उन्हीं दिनों एक अजीब बीमारी ने जन्म लिया था। वो था एक छुपाई हुई कॉपी में गाने लिखने का शौक। वो कॉपी एक प्रेम संबंध की तरह बहुत छिपाकर रखी जाती रही। वो घरवालों के हाथ आने का मतलब जूता पलिती के होने की 1000% संभावना के होने को दर्शाती थी। ये भी बड़ा दिलचस्प था कि चाचा चौधरी और बिल्लू पिंकी के कॉमिक जाल से निकलकर नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव और भोकाल की मौत के कुएं वाली बाइक राइडिंग में पहुंच गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। मूंछ के रोए आने के साथ साथ दिल में प्रेम ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, और इसका मुख्य कारण रहा उस वक्त की फिल्में, चित्रहार और उन फिल्मों के गाने। जहां एक तरफ तम्मा तम्मा लोगे थिरका रहा था, वहीं ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया गाना रुला रहा था। सच कहूं तो उस वक्त किसी से प्यार नहीं हुआ था, और ये कहूं कि हर लड़की से प्यार हो रहा था। एक तरफ जूही की मासूमियत थी तो एक तरफ नगमा का गदराया हुआ बदन था। कहीं अनु अग्रवाल की सादगी थी तो कहीं माधुरी की मधुरता थी। यही वो दौर था जब शिवा और घायल जैसी फिल्म देखकर मन में धिशूम धिशूम की ताकत महसूस करते थे, वहीं दूसरी तरफ दिल और बागी फिल्म के हीरो की तरह लड़की के साथ भाग जाने को दिल भी करता था। पर जहां लड़कियों को भगाने की सोचते थे, वहीं उनसे बात करते भी पिंडलियां भूकंप के झटके से महसूस करने लगती थी। रिक्टर पैमाना भी 7.1 से कम नहीं रहा होगा। यही वो दौर था जब स्कूल की लड़कियों के पीछे उनकी स्कूल तक जाने का जुनून हुआ करता था। बॉयज स्कूल में पढ़ने के कारण ये उत्कंठा और भी चरम पर पहुंच चुकी थी। ये स्कूली लड़कियों का पीछा करना भी एक खतरे का सामान था, यानी वही शेर था कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डॉट 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 डॉट। तो साहिब, लड़कियों की स्कूल तक पीछे करने के उस जमाने में समाज इतना बेहतर हुआ था कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा पूछ लेता था, तुम इधर कैसे जा रहे हो, तुम्हारा स्कूल तो उधर है। माँ कसम, सर फोड़ने का मन हो उठता था उसका, पर सर तो न फोड़ सके, बस वो रास्ता छोड़ स्कूल के रास्ते जाना पड़ता था। सबसे बड़ा डर तो किसी जानकार द्वारा देख लिए जाने का ही होता था। उस वक्त का दौर बुरा था, हर साल 10वीं में लड़के फेल हो जाते थे, और वो फेल हुए लड़के हमारे सीनियर होते थे। उन्हें किताबों के ज्ञान के अलावा दुनिया जहान का ज्ञान होता था। बड़ी अजीब बात यह भी थी कि पीटीआई मास्टर जी के चहेते होते थे, और हाथ में डंडा सबसे ज्यादा पीटीआई महोदय के पास ही रहता था। एक तरह से वो फेल हुए लड़के पीटीआई महोदय के गुंडे हुआ करते थे। उन्हीं में से एक आनंद हुआ करता था। वो मेरे जैसे कई लड़कों को ये कहता फिरता था, तुम जैसे आम सूरत के लड़कों को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए ही आशिकी बनाई गई है, ताकि तुम जैसे साधारण लड़के भी ये सोचे कि तुम भी कभी हीरो बन सकते हो। फिर हंसता था बहुत। स्कूल की खेल टीम का चयन भी उसी की शह पर किया जाता रहा। खैर, हमें तो प्रेम की बात करनी है। आनंद फिर आनंद में रह गया और 10वीं में फिर से फेल हो गया। 10वीं पास करना हमारे लिए बड़ी चुनौती रहती थी। हम बॉयज स्कूल के लड़कों के लिए इसलिए भी ज्यादा कि 11वीं में सहशिक्षा थी, जहां हमारी क्लास में लड़कियां भी होने वाली थी। तो दो बड़े कारण रहे, 10वीं को पहली बार में पास करने के एक पापा की पिटाई का डर, दूसरा 11वीं में आते ही लड़कियों के साथ पढ़ना। हम उन दिनों एक लेटर लिखकर बैग में रखा करते थे। लड़कियों के झुंड को देखकर वो लेटर सड़क पर डाल देते थे। जो कोई उठा ले उसको ही प्रेमिका मान लेने की आंतरिक इच्छा होती थी, और किसी ने उठाया या नहीं ये देखने के लिए 20 मीटर की दूरी पर पीछे एक बेस्ट फ्रेंड चलता हुआ आता था, जो ये जांचता था कि लेटर किसी लड़की ने उठाया कि नहीं।
और यकीन मानिए कभी भी किसी लड़की ने लेटर नहीं उठाया। हाँ, गाय जरूर उसे अपना चारा बना लेती थी। एक दिन तो बड़ा अजीब हुआ, एक कचरा बीनने वाली वो लेटर उठाकर अपने कचरे के बोरे में डाल ले गई, और हंस हंस कर जो हमारा हाल हुआ, वो मंजर तो बस देखने वाला ही था। खैर, उन दिनों किसी लड़की से सीरियसली प्रेम न हुआ, न उन्हें कहा, न उन्होंने सुना, पर दिल में अजीब दर्द पैदा हो जाता था। मुंह उतरा हुआ रहता था, दिल मान लेता था हमारा प्रेम छूट गया, बेवफाई हो गई है, और सैड सॉन्ग खुद पर महसूस करना है। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। या फिर जो लड़के 10वीं में फेल हो जाते थे उनका तो ये गाना मुख्य ही बन चुका था। 4 पत्ती तिपतिया घास हबिस्कस हबिस्कस, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। खैर, आगे बढ़ते गए, कभी कोई नए पुराने मित्रों से मुलाकात होती थी तो पार्टी जम जाती थी। कोई भी पुराना सैड सॉन्ग बज उठता था तो मन किसी बिछड़े हुए प्रेम को याद करने की कोशिश करता था, पर कभी पता ही न चल सका कि किससे प्रेम किया था या किसके लिए उदास है, क्योंकि कोई जीवन में आया ही नहीं था। बस कल्पना में एक प्रेमिका होती थी जो कभी नहीं मिली। खैर, सबसे ज्यादा यही सुना जाता था, तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाए, वफा मैंने की तूने की बेवफाई, मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था, तू जाने क्या बेकरारी, बेदर्द बेमुरव्वत, जा संग दिल हसीना, देखी तेरी मोहब्बत, अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम था। और इसी अंतरे पर एक एक पैगा और लगाया जाता था। खैर, जो हुआ सो हुआ। हम 90s के लड़कों को न प्यार हुआ न होना था, मगर एक बात आज भी समझ से बाहर है। जरा इस गाने पर गौर कीजिएगा और मुझे ये बताकर कृतार्थ कीजिए कि ये गाना लव सॉन्ग है या सैड सॉन्ग। चाहें तो सॉन्ग सुनकर ही निर्णय ले लीजिएगा। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा तेरा वादा है, इसका अंतरा भी सुने, तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, ना तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल, अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा पुष्पनकाल 4 पत्ती तिपतिया घास 4 पत्ती तिपतिया घास 4 पत्ती तिपतिया घास, मेरा वादा है। अब ये गाना उस दौर के लड़के अपनी शादी में तोरण के लिए जाते हुए बजवाते थे और ये बहुत ही मजाकिया लगता था मुझे। वैसे ये गाना आज भी बदस्तूर बजाया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में बेवकूफ आज भी कम नहीं हुए हैं। हालांकि मैंने तो अपनी शादी में ये बजवा दिया था, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा ज्यूं आधा आधा जवान रे। गौरतलब है कि इस 90s के लड़के की शादी एक गांव की गोरी से हुई है। पर एक बात है, 90s के लड़के प्यार तो करते थे, पर किससे करते थे ये वो कभी नहीं जान पाए। आजकल 90s के वो लड़के पैग लगाते हुए ये गाना भी सुन लेते हैं। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, जन्नते गर यहीं, तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ, इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ, हमारी अधूरी कहानी।